हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूली रूहाल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप से अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ आप सबको। तो अभी मैं सुबह से ऐसी मतलब काम में लगी हुई थी, अब फ्री हुई हूँ और अभी 1:30 बजने वाला है। तो अभी मैं पूजा की तैयारी करके आई हूँ बाहर। अभी पूजा करेंगे, कथा सुनूँगी। अब कुछ हो गया तो मैंने कहा आराम से रेडी हो जाऊँगी। तो अभी रेडी होती हूँ मैं। बहुत थकान सी हो रही है ऐसा लगता है जैसे मतलब सुबह से ना कुछ काम आ ही जा रहा है। पहले तो घर का काम क्या ही नहीं है, ऑफिस गए थे, इनको ऑफिस भेजा, फिर अक्कू को भी संभालना और आप खुद रेडी होंगे तो आज आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कैसा डल डल सा लग रहा है। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ, फिर आपको शाम को दिखाऊंगी। अभी तो हाँ, अभी तो कथा करूँगी तो कथा के कुछ मतलब टोटल ब्लॉग्स डालूँगी कथा के, और शाम को फिर बर्थ का तो सारा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मेरे एनर्जी नहीं आ रही अंदर से बोलने की, तो इसलिए बोल नहीं पा रही है मैंने सोचा था कि शाम को एक ही बार कपड़े पहन लूँगी, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो जिन कपड़ों में आप कथा सुनते हो वही कपड़े आपको शाम को भी पहनने हैं। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। ये मेरा लहंगा है। तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, जल्दी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से रहूँगी क्योंकि थोड़ा सा फ्री हो गया मेरे में एनर्जी। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम है, तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ, फिर शाम जल्दी हो जाएगी, फिर चाँद भी जल्दी निकलेगा। तो मैं रेडी होती हूँ। और मेरी मेहंदी देखो, अब की बार मेरी मेहंदी की ना मैं गई नहीं तो मैंने घर पे ही लगवा ली। दोनों अलग अलग हो गई, बट कोई नहीं, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ, ये आज मैंने नई पायल लेके आई थी मैं करवा चौथ के लिए, और ये मेरी नई वाले बिछिए लेके आई थी मैं, दोनों पैर के सुंदर लग रहे हैं ना। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी से। हो गई मैं दोपहर की कहानी सुनने के लिए रेडी, और मम्मी ये चावल और दूध मेरे हाथ में दे रही है। कैमरा भी मैंने पकड़ रखा था और ये सारे काम भी कर ही रही थी। और कहानी का पता क्या होता है, एक आदमी अकेला पढ़ नहीं सकता, इसलिए 2 आदमी बैठते हैं कहानी में। अब और तो कोई नहीं था तो मैं और मम्मी दोनों हो गए। मैं पढ़ रही थी तो मम्मी बैठी थी, तो 2 आदमी होने चाहिए। तो फिर मैंने कथा पढ़ी और मम्मी ने मम्मी वैसे तो सब कुछ बता देती हैं कथा, लेकिन कथा मैंने पढ़ी। बाकी क्या कैसे करना है मम्मी बता देती है। तो यहाँ हम पूजा कर रहे हैं आराम से। कथा सुनने के बाद तो मम्मी ग्लास लेते और कुछ हो रहा है ना, तो और पानी मैंने शोर शराबा नहीं, शांति से सारा काम हो गया। नहीं तो ये इधर से उधर पिछली बार इसने बहुत आतंक मचाया था, सामान गिरा दिया था सारा। क्योंकि उसकी अर्घ शाम को देनी है। अभी पूजा करते टाइम आधे तो आप दे दिए, बाकी फिर रात को देने हैं, जब चांद निकलेगा उसके सामने अर्घ देंगे। तो मैंने यहाँ अपना खुद से ये वीडियो बनाई, और फिर आने के बाद मम्मी ने यहाँ पे पुजवाया। इसका मैं भूल गई थी, मैं अपने काम में लग गई। फिर मम्मी ने बोला कि जूली यहाँ पर भी पूजना है, तो फिर आके यहाँ पे मैंने पूजा। और ये मेरी चूड़ियाँ ना ऐसी थी कि मेरे कपड़े इसमें ना उलझ जा रहे थे बार बार, और पता नहीं अक्कू ने मेरी स्टिक में क्या कर दिया, वो बार बार नीचे नीचे चली जा रही थी, फिसल जा रही थी। तो उसको भी देख रही थी, वो नहीं हो रहा था। तो और कपड़े फिर मम्मी के ना घुटने में ना प्रॉब्लम है, मतलब कि पैरों में दर्द रहता था, घुटना नहीं मुड़ता, तो इस वजह से तो मम्मी ऐसे बैठी थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे पूछते हैं। तो मैंने मम्मी की साड़ी रख दी और मम्मी पुजवा रही है ऐसे। फिर पूजने के बाद पूजा हो जाएगी, फिर शाम को पूजा करें, शाम को पूजा
और अब बज रहे हैं शाम के 8 और हमने आगे रेडी हो के मम्मी के लिए हलवा पूरी सब्जी और रायता बनाया था। तो यहाँ पहले हम पूजेंगे खाना। मम्मी यहाँ मुझे बता दी कि कैसे कैसे करना है। यहाँ तो फोटो खींच ले फिर चले जाएंगे नीचे। देख लिया खूब जमा लिया दिल में। ऐसा नहीं करते। चल टिक्का कर इसका। दिव्या खुलवा ले इसका ही टिक्का कर। इसका टिक्का और इसकी मांग कर लगा दो। बंद करके दोबारा चला ले। फाइनली मैंने करवा चौथ का व्रत रखा और मेरे साथ पता है क्या हुआ। हमारे यहाँ से चांद दिख नहीं रहा था तो हम गए नीचे जाके अक्कू ने कर दिया उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो बार बार फ़ोन करे जा रहे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम गए। एक तो मैंने इतना हैवी मेरा वो हो गया था ना, लहंगा और ऊपर से दुपट्टा फिर चुनरी सारा सामान में बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मम्मी को लेके गई थी साथ में, तो फिर ताला वाला लगा के गई। सामान इतना भारी हो गया तो फिर जाने में लग गई क्योंकि लिफ्ट बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि कल सब लोग जिनके यहाँ से दिखता नहीं है, जिनके टावर में से दिखता नहीं है, वो सब लोग नीचे ही जाते हैं बट को लेके लिए। फिर नीचे गए वहाँ पे मतलब इतनी थक गई मैं। एक तो मैं वो भूल गई ले जा रही थी। फिर मम्मी बोल रही कि नहीं ये तो यहीं पे रखते हैं, जो वो सीख नहीं आती वो मैं यहीं पे छोड़ के चली गई थी। फिर मैंने सीख वापस मंगाई। और जो दिया था ना मैं उसमें, वैसे तो घर में तो मिट्टी वाले दिए में दिया जलाते हैं, लेकिन नीचे मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी कह रही वो वाला रख ले तांबे का, कोई बात नहीं चलो वो लेके चले गए। तो लेकिन दिया तो वहीं रखना था। फिर दोबारा वापस भेजा। फिर दिया लेके आए मतलब दूसरा मिट्टी वाला, और उसमें जो बत्ती थी उसमें लगा के मैंने वहीं छोड़ दी वो सीख के। और पानी जो दिया था ना वहीं पर रख दिया। और उसके बाद आने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत हुई ऊपर, बस पूछो मत। कपड़े चेंज करने मुश्किल हो गए, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और पहले तो मैं लेट गई, बहुत तेज़ सर में दर्द, और सर दर्द इतना तेज़, बहुत ख़तरनाक सर में दर्द होता है। उसके बाद मैं लेटने के बाद मुझे मतलब एकदम से उल्टी जैसा मन हो गया। इन्होंने मुझे खाना दिया तो खाना जैसे खाने मैंने एक टुकड़ा तोड़ा था, जैसे मुंह में दिया ना वो ऐसा लगने लगा कि जैसे बाहर को आ रहा है। मैंने एक टुकड़ा खाया, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे उल्टी आ रही है। वो इतनी उल्टी लगी मुझे, बहुत उल्टी लगी। फिर तो मुझे होश ही नहीं रहा, मैं पागल सी हो गई। मेरे सर में दर्द और आंखें नहीं खुल रही। फिर मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, मैं सो गई ऐसे ही। मुझे होश नहीं है। आपको बार बार मम्मा मेरे पास आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। इतना बुरा हाल हुआ कल मेरा। हो ही जाता है। एक तो दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, पहले भी हुआ था जब मैंने पहले रखा था करवा चौथ का व्रत, तब रखा था। ऊपर से ना बच्चे को संभालना, और ये ना इतनी मतलब जिद करता है ना, गुस्सा इसे इतना गुस्सा आता है ना, इसे ना संभालो ना तो भी बुरी हालत। तो इसको भी संभालो। और मेरी तो मतलब जान से निकल गई थी। ऊपर से फिर मेरी मेडिसिन भी चल रही है, तो दवाइयों की वजह से ना मैं थोड़ी सी वैसी रहती हूँ। इस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई कल। तो मेरा करवा चौथ का व्रत कुछ ऐसा था कि रात को खाना नहीं खाया। अब सुबह उठी, पहले मैंने घर का काम वगैरह करा, झाड़ू पोछा लगाया। फिर इनको ऑफिस भेजा, लंच बना के दिया। फिर आज मैं ना जिम
जिम जल्दी चली गई थी। आज मैं जिम चली गई थी 9 बजे। 9 बजे चली गई थी तो 11 बजे आ गई। 9 से 10 मतलब वही 9:30 बज गए थे जब तक तैयार व्यार हुई। बर्तन वर्तन ये चले गए थे, किचन विचन साफ करके बर्तन वर्तन सारा काम हो गया था। बस नीचे चली गई 9:30 बजे। 9:30 बजे से फिर मैं आई 11 बजे जिम से। और आके अब मैंने खाना खाया। अब देखो मेरी हालत कैसी हो रही है। अब मैं ना मतलब सोने वाली थी, मैंने कहा चलो कल का ब्लॉग डाल दूँ, फिर पेंडिंग होता है ना तो पड़ा ही रहता है पेंडिंग, अब इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रही थी कि कल रात को मैंने खाना नहीं खाया। मेरा व्रत आज सुबह खोला। सुबह के अंदर जिम से आने के बाद अब मैंने खाना खाया। अब आपको भी सो गया, अब मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर। तो मेरी करवा चौथ का लुक बताना मैं कैसी लग रही थी। चलो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।